राजस्थान देश का सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ अकाल एक बड़ी समस्या है। अकाल की वजह से जहाँ कृषि उत्पादन प्रभावित होता है, वहीं चारा सहित अन्य सहकृषि कारोबार भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि यहाँ कृषि के साथ ही पशुपालन मुख्य पेशा है। ऐसे में अगर पूरे एक वर्ष तक इस धरती पर बरसात की एक बूंद भी ना हो तो वो मंजर कैसा होगा? क्या होगा यहाँ रहने वाले लोगों का? क्या होगा यहाँ के पालतू जानवरों का? क्योंकि एक तो पहले से ही यहाँ पर आवश्यकता से कम वर्षा होती है, ऊपर से दूसरे साल बरसात की एक बूंद न होना कितनी त्रासदी लाएगा। ऐसा ही हुआ था जब सन 1899 में पूरे साल भर बरसात नहीं हुई थी। ये अकाल विक्रम संवत 1956 में होने के कारण इसे स्थानीय भाषा में छप्पनिया अकाल कहा जाता है। आइए जानते हैं छप्पनिया अकाल की दर्दनाक दास्तां। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना संस्कृति ज्ञान विज्ञान मनोरंजन यूट्यूब चैनल। चलिए जानते हैं प्राकृतिक प्रकोप से महासंघर्ष की कहानी। छप्पनिया अकाल प्रकृति की एक ऐसी मार थी जो आज भी यहाँ के जनमानस के मुंह से सुनाई पड़ती है। कैसे हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के इस महाप्रकोप को झेला था। उस समय ये मार और ज़्यादा भयानक हो गई, क्योंकि वर्तमान समय की तरह उस समय संचार के माध्यमों का अभाव था। अंग्रेजों के गैजेटियर में ये अकाल द ग्रेट इंडियन फेमिन 1899 के नाम से दर्ज है। ये आज से लगभग 123 साल पहले की बात है। वर्षा न होने से राजस्थान में अन्न का एक दाना भी पैदा नहीं हुआ और न ही पशुओं के लिए चारा रहा। पीने के पानी का भी कई इलाकों में अभाव हो गया। इस समय अनाज सबसे कीमती हो गया। जिनके पास अनाज था वो लोग इसे हांडियों में छुपा छुपा कर रखने लगे। अनाज की चोरियां होने लगी। लोग अनाज के बदले अपने बीवी बच्चों तक को बेचने के लिए मजबूर हो गए। धीरे धीरे बचा कुचा अनाज भी खत्म हो गया। अब लोग काकड़ी मतीरे और बेर खाकर इस भयंकर अकाल में अपनी भूख मिटाने लगे। जब ये भी खत्म हो गया तो बेर की गुठलियों को पीसकर उसका चूर्ण बनाकर खाने लगे। एक दिन छोड़कर एक दिन खाने लगे। हालत ये हो गई कि लोग खेजड़ी की फली यानी सांगरी और घास को कूटकर उसकी राबड़ी बनाकर अपनी भूख मिटाने लगे। जब धरती पर पेड़ पौधों के पत्ते और फल खत्म हो गए तो खेजड़ी की छाल को पानी में उबालकर पीने लगे। प्रकृति के इस भयानक प्रकोप का सामना करते हुए उस समय लगभग 30 से 45 लाख लोग और इस क्षेत्र के आधे से ज्यादा पशु काल के गाल में समा गए। उस समय राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और बीकानेर जिले इस अकाल से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। लोगों की भूखे प्यासे रहने से ऐसी हालत हो गई थी कि वो बिना सहारे के खड़े भी नहीं हो पाते थे। खून मांस समाप्त हो गया था, केवल हड्डियों का ढांचा बाकी था। इसलिए लोग जहाँ पर उठते बैठते थे वहीं पर उन्होंने अपने खड़े होने और बैठने के लिए खूंटे गाड़ लिए थे, जिनको पकड़कर खड़े हो जाते थे और बैठ जाते थे। फिर भी प्रकृति के इस प्रकोप से संघर्ष जारी था। लोग इस अकाल में त्राही त्राही करने लगे। कई लोग नरभक्षी बन गए और एक दूसरे को खाने लगे। कई सर्वहारी बन गए। ऐसा नहीं है कि रियासतों के राजाओं ने अपनी अपनी रियासत में प्रजा की सहायता के लिए कोई पहल नहीं की, लेकिन संचार व्यवस्था की कमी के कारण कई लोग इस लाभ से वंचित रह गए। इस भयंकर अकाल में जनता के लिए मुफ्त खाने की व्यवस्था करने के चलते कई स्थानीय शासकों का खजाना खाली हो गया और वे भारी कर्ज में डूब गए। 56 का अकाल इतना विनाशकारी था कि आज भी लोग 56 अंक को अशुभ मानते हैं। दोस्तों, 56 का अकाल इतना भीषण था कि उसकी झलक से ही हृदय कांपने लगता है। हम सलाम करते हैं हमारे पूर्वजों को, जिन्होंने इस भीषण प्राकृतिक प्रकोप का सामना किया और संघर्ष ही जीवन है इसे यथार्थ में सबको बता दिया। दोस्तों, हमारे पूर्वजों की विषम हालत से संघर्ष की इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज्ञान और नॉलेज से भरपूर वीडियो लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद।